राधे राधे। मैं हूं नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। आप थंबनेल देख करके तो समझ गए होंगे कि बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। कर्म फलदाता, न्याय के देवता शनि देव वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं। ज्योतिषीय अनुसार जब शनि देव मार्गी होते हैं तो बहुत शुभ माना जाता है। शनि मार्गी होते हैं तो लोगों के रुके हुए काम बनने शुरू हो जाते हैं। इस बार शनि मार्गी होने से शश राजयोग का असर भी बढ़ जाएगा। शनिदेव हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखने वाले शनिदेव 15 नवंबर को शाम 7:51 पर मार्गी होने जा रहे हैं। होने वाले टाइम आ ही गया शनिदेव का। शनि मार्गी होंगे तो आपकी लाइफ जीवन में क्या फल रिजल्ट ये देंगे, आपकी लाइफ जीवन पर ये क्या इफेक्ट प्रभाव डालेंगे, नेगेटिव या पॉजिटिव, चलिए सब जानते हैं। शनि जो वक्री हैं बहुत लंबे समय से 15 नवंबर से मार्गी होने जा रहे हैं। कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो उसका जो मूल स्वभाव होता है उसमें तेजी आ जाती है। शनि एक क्रूर ग्रह है, जब ये वक्री हुए तो इनकी क्रूरता में तेजी आ गई। अब ये मार्गी हो जाएंगे 15 नवंबर से, तो उनका जो स्वभाव है, वैसे उनका स्वभाव नरम तो नहीं है, लेकिन जैसा भी है, लेकिन जो स्वभाव है वो देखने को मिलेगा। वक्री होते समय जो क्रूरता आई थी उसमें थोड़ी सी कमी आ जाएगी, ये अपने मूल स्वभाव पर आ जाएंगे। वक्री ग्रह हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। वो आपको पिछले भाव में लेकर के जाता है कि तुमने ये गलतियां की थी, इनको सुधार ली तो ठीक है, नहीं तो अब मैं रिजल्ट देने के लिए आ गया। मार्गी होकर अभी आपको रिजल्ट देंगे। दूसरा कारण ये है कि अब 18 डिग्री को शनिदेव क्रॉस कर चुके हैं और अब ये 19 डिग्री की ओर आगे बढ़ चुके हैं। माना जाता है कि 18 डिग्री से 24 डिग्री तक कोई ग्रह प्रण अवस्था पर होता है, अर्थात उनके पास जो फल देने की क्षमता होती है वह एक वृद्ध के समान, प्रण के समान हो जाती है। आपकी राशि सिंह राशि के लिए ये शनि योग कारक तो नहीं है। वैसे भी जाते हुए शनि सबको अनुकूल लगते हैं, आते हुए शनि किसी को पसंद नहीं, जाते हुए सब खुश होते हैं। देखिए ये जानकारी मैं आज आपको सिंह लगन और सिंह राशि दोनों के अनुसार दे रही हूँ। हालांकि मैं राशि के अनुसार देती थी, जन्म राशि के, लेकिन आप लोग के कमेंट्स थे कि मैम दोनों के हिसाब से दीजिए, तो आज मैं दोनों के हिसाब से वीडियो लेकर के आई हूँ आपके समक्ष, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा ये मैं थोड़ा सा समझा दूं कि राशि वाइज क्या होता है, लगन वाइज क्या होता है। देखिए राशि वाइज क्या होता है कि जिस भाव में शनि बैठे हैं, मान लीजिए ये 7th हाउस में बैठे हैं, तो चंद्र राशि में 7th हाउस को ही बताया जाएगा। उस टाइम 7th हाउस ही एक्टिव रहेगा और वक्र अवस्था में इनके पिछला घर का रिजल्ट दिया जाएगा, या इनकी जहां जहां दृष्टियां डालेंगी उसको। लेकिन लगन में क्या होता है, लगन में ये जिस घर में बैठे होते हैं, जिस नक्षत्र के बैठे होते हैं, और जिस नक्षत्र के बैठे होते हैं उस नक्षत्र का स्वामी कहाँ बैठा होता है। ये राहु के नक्षत्र के बैठे हैं, तो अब राहु कहाँ बैठा है, राहु मीन राशि में बैठा है, तो मीन राशि गुरु की है तो गुरु का रिजल्ट भी देखा जाएगा। अब गुरु का भाव कहाँ बैठा है उसका रिजल्ट दिया जाएगा। तो ये सारे घर जो है एक्टिवेट हो जाते हैं लगन में, तो लगन से सारे घरों का रिजल्ट दिया जाता है, चंद्र राशि से सिर्फ उसी भाव का रिजल्ट दिया जाता है। ये अंतर है। लेकिन आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ आपके लिए, ये कार्यक्रम दोनों के लिए, सिंह लगन और सिंह राशि दोनों के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए शनिदेव 15 नवंबर से मार्गी होंगे, टाइम आ ही गया बस। ये 29 जून से शनिदेव वक्री हैं। शनिदेव जब वक्र होते हैं तो जो काफी हमारे जरूरी इंपॉर्टेंट वर्क्स होते हैं, महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, उनको में डिले करते हैं, देरी करते हैं। काफी चैलेंजिंग सिचुएशन और चुनौतियां का हमें सामना करना पड़ता है। शनि कुंभ राशि में मार्गी होने वाले हैं। जब भी कोई ग्रह मार्गी होता है तो उसके रिजल्ट में तेजी आ जाती है। 15 नवंबर से 29 मार्च 2025 तक का जो टाइम पीरियड होगा वह आपके जीवन में काफी बड़े बदलाव ला सकता है। तो चलिए जानते हैं। जब कोई ग्रह जिस भाव में, जिस घर में गोचर करता है उस भाव का फल तो देता ही है, पूरे पावर के साथ देता है। अब बात शनिदेव की हो रही है तो शनि आपके 7th हाउस, सप्तम भाव में, और अभी वक्र है और अपनी स्वयं की राशि कुंभ में, और शश नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। जैसे ही शनिदेव 15 नवंबर से मार्गी होंगे तो आपके 7th हाउस का फल काफी तेजी से देंगे। अभी तक आपको जो इस राजयोग का फल प्राप्त नहीं हो रहा था वह अब आपको मिलना शुरू हो जाएगा और आपको मिलता हुआ दिखेगा भी। ज्योतिषी सिद्धांत के अनुसार ग्रह जिस भाव का स्वामी है उस भाव घर का फल भी देता है। तो शनिदेव आपकी राशि से 6th हाउस, छठे भाव के स्वामी है, तो 6th हाउस का फल भी मजबूती से देंगे। ग्रह किस नक्षत्र में विराजमान है ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लगन से देख रहे हैं तो ये बात देखनी बहुत जरूरी है कि जो ग्रह बैठा है वो किस नक्षत्र का बैठा है। और मैं तो वैसे भी जब पत्रियों को चेक करती हूँ सबसे पहला वर्ग मैं इसी पे करती हूँ कि आपका नक्षत्र क्या है, क्योंकि ग्रह उसी नक्षत्र से संबंधित फल भी प्रदान करते हैं। शनि अभी राहु के नक्षत्र शतभिषा में गोचर कर रही हैं,
तो राहु कहाँ विराजमान है? राहु आपके 8th हाउस में, गुरु की राशि मीन राशि में। तो राहु गुरु का भी फल देंगे। गुरु आपके 10th हाउस 10th भाव में, तो आपको 10th हाउस भी का भी रिजल्ट मिलेगा और 10th हाउस भी एक्टिवेट हो जाएगा। अब गुरु कहाँ के स्वामी? गुरु आपके 5th हाउस पंचम भाव के स्वामी है, तो 5th हाउस भी एक्टिवेट हो गया। राहु अभी शनि के नक्षत्र में, और शनि 6th हाउस और 7th हाउस के स्वामी है और 7th हाउस में विराजमान है। तो इससे क्या देखने को मिलेगा? 15 नवंबर से 29 मार्च 2025 तक का जो शनि का गोचर रहेगा, इसमें आपको 5th हाउस, 6th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस और 10th हाउस रिलेटेड रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए जानते हैं क्या क्या रिजल्ट देखने को मिलेंगे, इस गोचर में आपको क्या प्राप्त होंगे। सबसे पहले बात करते हैं 5th हाउस की, आपके पंचम भाव की। तो 5th हाउस संतान का, विद्या बुद्धि का, शेयर मार्केट का, लव रिलेशन का होता है। संतान का भाव है तो संतान सुख की प्राप्ति करवाएगा। यदि काफी टाइम से कोई दिक्कत आ रही थी तो अब ये इच्छा आपकी पूर्ण होगी। संतान की उन्नति, तरक्की देखने को मिलेगी। संतान का स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। संतान से रिलेटेड परिणाम आपको इस दौरान अच्छे देखने को मिलेंगे। स्टूडेंट्स के लिए पॉजिटिव रिजल्ट लेकर के आ रहे हैं, काफी पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे स्टूडेंट्स को। आपकी एजुकेशन अच्छी रहेगी। पंचम भाव से लव रिलेशन भी देखा जाता है, तो प्रेम संबंधों में आपको सफलता मिलेगी। यदि शनि के वक्र होने के टाइम से आपको कोई प्रॉब्लम आ रही थी, परेशानी देखने को मिल रही थी, तो शनि मार्गी होकर के दूर करेंगे और आपके संबंध मजबूत बनेंगे। शेयर मार्केट से आपको अचानक धन लाभ मिल सकता है। 5th हाउस क्रिएटिविटी का भी होता है। जो लोग कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ये समय आपके पक्ष में रहेगा। नौकरी में यदि आप परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसके लिए 2 भाव जिम्मेदार पॉसिबल होते हैं, एक तो 11th हाउस और एक 5th हाउस। क्यों? क्योंकि ये कैरियर 10th हाउस से 8वां है और 10th हाउस में गुरु विराजमान है, तो यह परिवर्तन पॉजिटिव रहेगा। चलिए बात करते हैं 6th हाउस की। तो 6ठे भाव में शनि का गोचर है, तो ऋण की सुविधा आपको प्राप्त हो जाएगी। चाहे आप बिजनेस या कोई कार्य करने की सोच रहे हैं, तो 6th हाउस कोर्ट कचहरी, शत्रु का, तो कोर्ट कचहरी मामलों में भी आपको जीत हासिल होगी। लेकिन यहाँ आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, क्योंकि 6th हाउस के साथ साथ आपका 8th हाउस भी एक्टिवेट हो रहा है। तो यदि कोई बीमारी पुरानी लंबे समय से चली आ रही है या कोई बहुत पुरानी बीमारी थी वो रुक गई थी, तो वो इस दौरान आपको देखने को मिल सकती है। वो आपको परेशान कर सकती है, आपकी परेशानी बढ़ा सकती है। अब शनि देव हैं तो दर्द जरूर देंगे, जोड़ों वोड़ों में जॉइंट पेन तो ये जरूर देते हैं। सर्वाइकल है तो ध्यान रखिएगा, अपने मतलब स्वास्थ्य पर आपको विशेष ध्यान रखना है। 6th हाउस कंपटीशन का, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, तो सफलता आपको डेफिनेटली मिलेगी। शनि आपके 7th हाउस में अपनी स्वयं की राशि में शश नामक पंच महापुरुष है। यहाँ शनि दाम्पत्य जीवन, विवाह के कारक है। जिनके विवाह के योग नहीं बन रहे थे, तो एक अच्छा लाइफ पार्टनर आपको नहीं मिल रहा था, जो रुकावटें आ रही थी वे अब आपके दूर होंगी और आपका विवाह का योग बनेगा। आपके दाम्पत्य जीवन में संबंध मधुर होंगे। जो पिछले समय से थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग या वाद विवाद की स्थिति बनी हुई थी, तो वो अब आपकी समाप्त होगी, दूर होगी। कोई भी पार्टनरशिप यहाँ से 7th हाउस से देखी जाती है। तो बिजनेस में आपको नए एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकते हैं। बिजनेस पहले से अच्छा ग्रो करेगा। शनि की 10वीं दृष्टि आपके 4th हाउस पर पड़ रही है, तो आपको प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद में आपको लाभ मिलेगा। यहाँ शनि की दृष्टि है तो माता के स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना है। शनि राहु के नक्षत्र में है, राहु 8th हाउस के स्वामी है, थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। लेकिन यदि आपकी कुंडली में राहु की पोजीशन अच्छी है तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन शनि राहु के नक्षत्र में और राहु शनि के नक्षत्र में क्रॉस रिलेशन बन रहा है, तो थोड़ा सावधान रहने की जरूरत तो है। और वो भी राहु 8th हाउस में है। राहु का मिजाज क्या होता है कि अचानक करने का होता है। अचानक धन लाभ दे देंगे, अचानक छीन लेंगे, अचानक समस्या दे देंगे, अचानक टेंशन दे देंगे। ये सब काम राहु का है, क्योंकि छाया ग्रह भी है, क्रूर ग्रह में भी आते हैं। जैसे अचानक से धन दिया, अचानक से छीन लिया, अचानक से कोई खुशी दी, अगले पल छीन ली। स्वास्थ्य संबंधी ऐसी बीमारी की कोई बीमारी होगी, डॉक्टर के जा रहे हैं, पता चला बीमारी हाथ पल्ले नहीं पड़ रही है, हम दवाई खा खा के थक गए। थोड़े समय बाद देखेंगे जब अंतर्दशा और प्रत्यंता दशा में होंगे, वो चले जाएंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। ये सब राहु का कार्य है। लेकिन यहाँ कुछ रिजल्ट अच्छे भी देने का काम करते हैं राहु, जैसे गुप्त धन, शेयर मार्केट में लाभ, या आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है तो वो आपको मिल सकता है। और वैसे भी गुरु की राशि में है, गुरुवत रिजल्ट भी देंगे, तो अचानक धन लाभ, पैतृक संपत्ति में लाभ राहु करवा सकते हैं। लेकिन सतर्कता, सावधानी जरूर रखिए। गुरु बृहस्पति आपके 10th हाउस में है, तो यहाँ गुरु आपको मान सम्मान, पावर, प्रमोशन, धन, पद, प्रतिष्ठा दिलवाने वाले हैं।
नौकरी में प्रमोशन, कार्य में सफलता, राजनीति में है तो वहां सफलता आपको देखने को मिलेगी। 15 नवंबर से 29 मार्च 2025 के बीच आपको ये सब देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपको इसका बेस्ट रिजल्ट लेना है तो देखिए, मैं पहले भी कह रही हूँ, फिर कह रही हूँ, अपनी हॉरोस्कोप को चेक कीजिए कि शनि की, राहु की पोजीशन क्या है। प्लीज चेक योर हॉरोस्कोप, क्योंकि अब ये शनि बहुत अच्छा रिजल्ट देने के लिए आए हैं। देखिए, उपाय तो आपको करने पड़ेंगे। उपाय क्या करने? अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम में जाके सेवा कीजिए, और नीचे के जो तबके के लोग होते हैं उनकी सेवा कीजिए। और देखिए, आपके घर का कोई भी राहु से परेशान है, राहु की नीच दशा है, ये राहु आपको ज्यादा प्रताड़ित कर रहा है, तो आपको पता है राहु आपके घर में बाथरूम से एक्टिवेट होता है। सिर्फ आप अपने बाथरूम को साफ रखिए, स्वयं साफ कीजिए, तो फिर देखिए राहु एक्टिवेट होगा ही नहीं। राहु आपको शुभ परिणाम देने का काम करेगा। पूरे घर में जो राहु का स्थान है वो बाथरूम है, और अपने बाथरूम को साफ कीजिए, साफ रखिए, फिर देखिए राहु आपका अच्छे रिजल्ट देने का काम करेगा। शनि के मंत्रों का जाप कीजिए। ओम शम शनिश्चराय का जाप कीजिए। नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमागजम छायामार्तंग शंभुतम तम नमामि शनिश्चरम का जाप कीजिए। और इनके 10 नाम है, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। कौन है? स्टेपिंग लो वब्रु कृष्ण रौद्रांत को यमे सौरी शनिश्चरो मंदे पीपला दिन संस्थित एतानि शनि नामानि जपे सन्निधौ शनिश्चर कृता पीड़ा न कदापि भवयति। ओम शम शनिश्चराय नमः। अगर इनके 10 नाम ले रहे हैं तो इनकी पत्नी का नाम जरूर लीजिएगा। ध्वजनि धावनि चैव कंकाली कलह प्रिया कंड की कलही चौतरंगी महिषी अजा शने नमानि पत्नी नामितानि सज्जन पन पुमान दुखानी नाश्चितम सौभाग्यन वर्धते सुखम। जय शनिदेव। और एक मैं कहती हूँ ना, शिव है तो हर समस्या का समाधान है। और राहु शनि सब जो है, शिव की पूजा कीजिए, उससे भी शांत रहते हैं। 1 लोटे जल में तिल डालिए, गुड़ डालिए, शहद डालिए, जाकर के शिव पर अर्पण कीजिए। ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, शनि के मंत्रों का जाप कीजिए, नो प्रॉब्लम, आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए, और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ बाबा।